इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या आपके दिल दिमाग में बस गया कि आपने शादी नहीं किया? एलएलबी भी हूँ, वकील भी बन सकता था, वकील भी नहीं बना। मुझे नौकरी करने सबसे दूसरी बात है, हम इसलिए 1971 ईस्वी में मेरे सबसे बड़े भाई को गंगा जी में गिरा दिया। इनका कौन मदद करेगा? भागलपुर के कप्तान साहब, अगर आपके पास मैं आपको ट्वीट भी करूंगा। ये बिहार है मित्रों, बिहार के भागलपुर के कप्तान साहब को आपको शर्म आनी चाहिए। इस चैनल को देखिएगा तो हमारे पर मुकदमा करा दीजिएगा, थोड़ा सा भी गुरेज नहीं है। क्या कर रहे हैं इसके साथ? अपने एसओ से कहिए कि ऐसे बुजुर्ग पूरे जिंदगी को ताए जिंदगी बर्बाद कर दिए लोग। अपराधी कितना देता है आपको? कितना में आप बिक जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, डीजीपी सबको दिया हूँ, मोबाइल में आ जाता है। मित्रों देखिए, चाचा जी बतियाने की स्थिति में नहीं है, भावुक हो चुके हैं। अब तक तो ये बता रहे थे, लेकिन ये बात पर्सनल जो अभी बहुत मेरे पास बोलने का चीज़ है, मैं आपके ही चैनल में ये बात बोला। 6 महीना आदमी को घायल होने के बाद पैसा लेकर अपराधियों के फेवर में 307 448 धारा हटा दिया। मैंने ये सब बात किसी चैनल पर नहीं बोला हूँ। कौन थाना है आपका? कौन जिला है? राहुल जी के प्रति करोड़ों लोगों का विश्वास बढ़ा है, बिहार के साथ साथ देश के लोगों के। बिहार में आक्रोश है, देश में आक्रोश है वोट चोरी के नाम पर। चुनाव आयोग का चयन ही गलत रूप से मनमाने तरीके से मोदी जी तो हमारे हाथ में माइक नहीं रहता। अगर ये नहीं रहते तो आज हम आपको आपके सामने चिल्ली कर बोल नहीं पाते। अगर ये नहीं रहते तो रैली यहाँ नहीं हो पाती। अगर ये नहीं रहते तो गांधी जी के चरणों पर पुष्प अर्पित नहीं हुआ होता। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज पटना में हूँ, गांधी मैदान में हूँ। और गांधी मैदान में आज राहुल गांधी का जो वोट अधिकार की रैली थी, आज समापन था। राहुल गांधी आए और आकर के गांधी जी की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं बगल में गांधी जी की प्रतिमा है। गांधी जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए और यहाँ से फिर अंबेडकर जी हाई कोर्ट में है, वहाँ गए, वहाँ भी पुष्प अर्पित किए और यहाँ से चले गए। यहाँ आज कई दिनों से लगातार आप जिधर देखेंगे उधर कांग्रेस पार्टी के लोग पूरे विशाल तरीका, जो भी लोग दूर दराज से आए हैं उनको रहने के लिए, ठहरने के लिए हर व्यवस्था, लाइटिंग से पानी से लेकर के सोने के लिए तख्ता की व्यवस्था, माने कोई कसर नहीं था कि कोई उसमें किंतु परंतु कर पाए। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पीछे जो बैकअप में पंडाल है, ये मंच है। इसी मंच पर नेता थे, कुछ गाना बजाना भी हुआ और यहाँ मैं आया हूँ। आपको मैं गांधी मैदान से दिखा रहा हूँ, गांधी मैदान का समाचार दिखा रहा हूँ। समय भी अब सब लोग अपने अपने घर के लिए कूच कर चुके हैं। हमारे साथ आप देख रहे होंगे 75 वर्ष के उम्र में, जिनको इनके आप लिबास को देखिए, आप इनके एक बार देखिएगा तो आप कहिएगा कि दीवाना। कोई देश का दीवाना होता है, कोई किसी कांग्रेस का दीवाना है, कोई समाजवादी पार्टी का दीवाना है, कोई तेज प्रताप और तेजस्वी और लालू यादव का दीवाना है। मित्रों देखिए, इधर आप देख सकते हैं वोट अधिकार यात्रा सासाराम से पटना तक 17 अगस्त 1 सितंबर 2025, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, हर बिहार। आप देख सकते हैं कौन किसका होर्डिंग है, इनको भी आप पहचान सकते हैं। कमेंट करके बता दीजिएगा कि किनका ये फोटो है। आप इसके बाद देख सकते हैं, इधर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्हीं के चरणों में राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी आकर के पुष्प अर्पित किए हैं। यहाँ से आज के डेट से जो यात्रा इनकी चल रही थी, गांव गलियारों खरियान से हर गरीब को जगाने का जो वोट चोरी हो रहा है, इसको लोग जन जन में पहुंचाने की यात्रा थी। आप इधर भी देख सकते हैं वोट अधिकार, इधर भी आप देख सकते हैं कहीं अंबेडकर जी। मित्रों आप देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी है। अगर ये नहीं होते तो हमारे हाथ में माइक नहीं रहता। अगर ये नहीं रहते तो आज हम आपको आपके सामने चिल्ली कर बोल नहीं पाते। अगर ये नहीं रहते तो रैली यहाँ नहीं हो पाती। अगर ये नहीं रहते तो गांधी जी के चरणों पर पुष्प अर्पित नहीं हुआ होता। इन्हीं का ये अधिकार है। ये नहीं रहते तो हमारी शिक्षा के अभाव में रहते लोग, उसी तरह जो आज से पिछले में रहे हुए हैं। हमारे बाप दादाओं ने गुलामी का जंजीर में जकड़े थे, उसी जंजीर में हम भी आज जकड़े होते। लेकिन धन्य है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि अपने संविधान की लेखनी से हमको आज छुटकारा और अधिकार दिया, या बोलने का अधिकार दिया। और देखिए इनको आप क्या कहिएगा,
कुछ लोग इनको पागल भी कहते होंगे, कुछ लोग इनको दीवाना भी कहते होंगे, लेकिन ये समर्पित है राहुल गांधी के नाम पर, समर्पित है इस झंडे पर। आइए मैं इनसे मिलवाता हूँ, इनका पेशा क्या है, कहाँ का है, आज कितने दिन से राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, मुझसे मिले हुए हैं। आज इनसे मैं बात कराऊंगा आपसे। आइए, सादर प्रणाम आपको। सर आपका नाम क्या हुआ? क्या कहूँ, कुछ कहने जाता बिन के भी तो रहने जाता। मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक और हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला, भागलपुर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। BSc LLB भी हूँ। 11 बार जेल यात्रा और 5 साल खुदरा खुदरी करके जेल में रहा हूँ। 79 दिन जेल के सेल में भी रहा हूँ। एक रेल जाम में 1 साल रहा हूँ। मधुबनी छात्र आंदोलन हुआ था, उसमें भागलपुर में काफ़ी बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। मतलब 1.5 दर्जन मेरे पर मुकदमा 16 साल 17 साल रहा है। संघर्षमय जीवन रहा है। पप्पू यादव जी सांसद, जिस समय MLA MP कुछ नहीं थे, MLA MP कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, MLA MP कुछ नहीं थे उस समय। सेंट्रल जेल में सिमरजीत सिंह मान साहब नीचे लटक जाएगा, इसलिए सिमरजीत सिंह मान साहब जेल में रहते थे। उस समय से मैं जेल में जाने वाला हूँ। अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि क्या वजह था कि आप 11 बार जेल गए और जितनी जबरदस्त जेल की यात्रा होने की जरूरत क्या पड़ गई? उसके बाद अम्बेडकर जी के आप अनुयायी हैं, अम्बेडकर जी के संविधान लिखे हुए बात पर आप चल रहे हैं और देश के लिए भी दीवाना है। शायद चक्र आप देख सकते हैं, तिरंगा भी है और देश की शान को लेकर के अलख जगा रहे हैं। लेकिन इनको भी कोई शासन और प्रशासन के लोगों को शर्म नहीं आई होगी, इनको जेल कर दिए लोग। इनको जेल करके क्या करेंगे? ये इतना ही करते रहे होंगे कि झंडा लेकर के कहीं ललकारते रहे होंगे, कहीं जिंदाबाद का नारा लगाते रहे होंगे, कहीं मुर्दाबाद करते रहे होंगे। जहां विरोध होता होगा, जो एक बहरी कान और बहरे आंख जो दिखाई नहीं देती होगी, उस बहरे कान को खोलने के लिए ये अंकल जी दीवाना हो गए होंगे, नारा लगाते होंगे। लेकिन इनको जेल एक आप समझ ही रहे हैं कि सब कुछ से आप हार जाइएगा तो प्रशासन जेल भेजेगी। चाचा जी, क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के साथ? सबसे बड़ी चीज़ है, राहुल जी के प्रति करोड़ों लोगों का विश्वास बढ़ा है। बिहार के साथ साथ देश के लोगों के, बिहार में आक्रोश है, देश में आक्रोश है वोट चोरी के नाम पर। चुनाव आयोग का चयन ही गलत रूप से, मनमाने तरीके से मोदी जी ने करवाया है और CGI को हटा दिया है चयन में। तो वोट इसलिए कि जानता है कि बिहार में सरकार NDA की नहीं आने वाली है, लेकिन तिक्रम से जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाले थे, लेकिन तिक्रम से चुनाव आयोग के सहारे ये सरकार बनाने का काम अब लोकतंत्र का हत्या करना चाहते हैं। पहले नए वोटर का सिलेक्शन होता था, नाम चयन होता था, लेकिन आपका अगर वोट में नाम है तो आपके ऊपर कुछ नहीं होता था। लेकिन अब आपको भी जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इस CGI अभी करे, ईमानदार टाइप का है, इसलिए बोला आधार कार्ड को भी जोड़ो उसमें, वोटर कार्ड में वोटर कार्ड को भी जोड़ो और क्या कहते हैं राशन कार्ड को भी जोड़ो, तब नहीं तो अभी के 50% छट जाएगा। अच्छा, ये बताइए, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में आज आप शुरू से ही हैं, आज लास्ट है ये राहुल गांधी का यात्रा, वोट अधिकार यात्रा 2025 में कुछ परिवर्तन बिहार को करेगी? अरे श्योर करेगी। भारी भरकम भीड़ ऐसा है। अभी तो राहुल जी में मैं जब सटता नहीं हूँ, लोग हाथ मिलाने के लिए सटता है, ये होर्डिंग टूट जाएगा। मैं दूर से रहता हूँ, मुझे जानते हैं। हमको 2-3 दिन हाथ से ऐसे किए। आप एक जगह बस में अकेले में ऊपर से लड़ा रहता हूँ, मेरे साथ में सभी आदमी चले गए थे। हमको बोला हम यहीं रहने दो। राहुल जी गए, संजोग से झंडा लड़ाया, तो हमको तो बराबर देख रहे हैं। भीड़ में तो मैंने सस्ता नहीं हूँ, तो लेकिन चैनल में भी मेरा राहुल जी के साथ बहुत आ रहा है और सब लोग बता रहे हैं। हम तो नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आपका भी नहीं देख पाऊँगा, नंबर भी नहीं ले पाता हूँ किसी का। उसके बाद राहुल जी ऐसे किए हमको पूरा 2-3 दिन। अच्छा, ये बताइए, इतना गर्मी में आप कई ठे कपड़ा पहने हुए हैं और लाल और हरा, इस भेष में आप घूम रहे हैं। आप आए होंगे तो लोग कुछ खिलखिली उड़ाए होंगे, कुछ लोग कहे होंगे कि ये दीवाना है, कुछ लोग कहे होंगे कि ये दिमाग से हल्के हैं। इस पर आप क्या अपना विचार रखते हैं? एक कुर्ता, एक पैजामा, एक बंडी, सब नए है। ये भी मेरा जल्दी टेलर मास्टर भी कपड़ा सीने वाला तैयार नहीं होता है। एक कोरोना में डेथ कर गया और 6 महीना से हम इधर रह रहे थे। 40 साल शहर में रहा, सोचा इधर के टेलर मास्टर कोई सी दो,
लेकिन कोई सीने वाला तैयार नहीं हुआ। आपके बच्चे हैं? मैंने तो फिर तो वो सुन, जब तक सोनिया गांधी जी पीएम नहीं बनेंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा। 59 वर्ष हो गया, मैंने शादी नहीं किया। तापमान पत्रिका पटना से निकलती है, एडिटर के कलम से एक पेज में छपा था वह। अच्छा, इतना इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या आपके दिल दिमाग में बस गया कि आपने शादी नहीं किया? LLB भी हूँ, वकील भी बन सकता था, वकील भी नहीं बना। मुझे नौकरी करनी, सबसे दूसरी बात है, हम इसलिए 1971 ईस्वी में मेरे सबसे बड़े भाई को गंगा जी में डुबा दिया गया था, गंगा जी में हाथ पैर बांध करके। तो कौन कौन ऐसा कौन किया? वो बदमाश सब किया था। तो वो सब जब उस समय पैदल हम लोग 25-30 किलोमीटर शहर जाते थे तारीख करने के लिए, देखने के लिए। क्रिमिनल सब बोलता था कि खानदान उड़ा देंगे। वो सब 11-9 ठों का फांसी की सजा हुआ था। भागलपुर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी जेल से में 20 साल सजा हुआ। इसलिए मुझे, हम बोले जब वो 2 ठो बचा 20 साल काट कर, तो हम जेल जाना शुरू किया। तो 2 ठो था भीतर में, तो मेरा रेगिंग करना चाहा, लेकिन जेल के भीतर में पॉपुलर आंदोलन करते थे, इसलिए मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका, वो अलग बात है। लेकिन उसी समय से मैंने, नहीं तो बहुत आदमी पैसे वाला होता है, क्रिमिनल उसको तंग कर देता है, मार देता है, इसलिए मैं किसी से डरता नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपके भाई के चाहे आपके परिवार में किसी को हाथ पैर बांध करके और नदी में डुबा दिया गया, उनको मार दिया गया, उसके बाद आपने कभी प्रशासन के यहाँ दरवाजा खड़खड़ाए? प्रशासन तो मतलब जो है 9 ठोक फांसी की सजा हुआ था, तो यानी जेल सिंह में 20 साल का सजा हुआ नहीं, पूरा लगे सबको अरेस्टिंग करवाए। मेरे पिताजी अभी भी 105 वर्ष की उम्र का पिताजी मौजूद है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा 59 वर्ष से है। दो और मित्रों देखिए, अंकल जी अपने दुख को बता रहे हैं। आज दीवाना है, लोग खिलखिली उड़ाएंगे, लेकिन जानते हैं इनके पीछे कुछ राज है। बहुत लोग आए, वीडियो किए, चले गए, लेकिन इनकी भावना को तो समझिए भैया, कि इनके अंदर इनका भावना क्या है, क्यों इस परिस्थिति में है। ये शादी भी नहीं किए हैं, जानते हैं क्यों? इनको प्रताड़ित किया गया। मैं इससे पहले आपको बता दिया था कि बिहार, इनको प्रताड़ित किया गया, इन्होंने कसम खाया। इनको उतना ही नहीं, जेल भेजकर जेल में भी रैंकिंग किया गया, इनको जेल में भी मार दिया जाए। उस तरह बात करके पानी में डुबो कर मार दिया गया, और इनको सोचे लोग, अपराधी लोग सोचे कि इनको इस तरह मार दिया जाए, जेल में प्रताड़ना करके मार दिया जाए। आज पागल बनकर घूम रहे हैं। लोग यही कहेंगे, इनके वेशभूषा को देख करके लोग सटना भी नहीं चाहेंगे। यही कहेंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, इनको बस ऐसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे। जानते हैं क्यों? निवास है जो सबका होर्डिंग वोर्डिंग लिए हैं। लेकिन इनके अंदर जाइए, हमारे चैनल को, अगर बिहार के नेता, आपको शर्म आनी चाहिए। इस चैनल को आप अगर देखते होंगे, इनके बारे में जान लीजिए, और इनकी क्यों नहीं मदद करते हैं। ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है मित्रों, कहती है कि अगर अपराध इस चरमोहानी पर करिएगा तो दूसरे चरमोहानी पर यमराज बनकर पुलिस खड़ी है, आपको शूट करेगी। क्या ये भाग फिर करके जान बचा रहे हैं, निवास में हैं। इनको परिवार को धमकी मिल रही है कि नष्ट कर दिया जाएगा। कौन सुनेगा? ये बहरा कानून, अंधा कानून कब तक जागेगा? क्या कहना चाहेंगे? आपको पूरा देश देखेगा, क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? इसके अलावा मैं पर्सनल चैनल पर नहीं बोला। अभी अपराधी कुछ जो है, मुखिया सरपंच भी फैसला नहीं करते थे। सर मेरा फटा हुआ था। थाना प्रभारी 6 आदमी को घायल होने के बाद पैसा लेकर अपराधियों के फेवर में 307 448 धारा हटा दिया। मैंने ये सब बात किसी चैनल पर नहीं बोला हूँ। कौन थाना है आपका? कौन जिला है? खरीक थाना है बालपुर जिला में। उसके संबंध में मैं मुख्यमंत्री, DGP, DIG, SP सबको मैंने दिया है। और एक मर्डर केस को भी, मेरे बड़ी भगिनी को एक मर्डर केस का कर दिया था, उस केस को भी रफा दफा अपहरण करके किया था, उसको भी जिंदा करने के लिए CGI के पास, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, DGP सबको दिया हूँ। मोबाइल में आ जाता है।
मित्रों देखिए, चाचा जी बतियाने की स्थिति में नहीं है, भावुक हो चुके हैं। अब तक तो ये बता रहे थे, लेकिन ये बात पर्सनल जो अभी बहुत मेरे पास बोलने का चीज़ है, मैं आपके ही चैनल में ये बात बोला। 6 महीना सर फटा हुआ रहा, अस्पताल में इलाज हुआ, लेकिन 6 घायल होने के बाद वो पहले ही मोटरसाइकिल से चला गया। क्यों? पहले जाऊंगा मेरा मुकदमा होगा। वास्तव में वह जो एक दूसरे को मदद नहीं कर सकता है। 2 भगिनी बेहोश हो गई, एक भगिना, एक जीजाजी, एक मैं, सबसे ज़्यादा मैं घायल हुआ था, और एक बहन। 6 घायल होने के बावजूद थाना प्रभारी सुबेदार पासवान खरीद पैसा लेकर और फर्जी मुकदमा भी छबों पर किया गया, और मेरा मुकदमा में 307 धारा 448 धारा हटा दिया, और 2 आदमी हाई कोर्ट से बेल हुआ उसको। मित्रों मैं बता दूं कि इनका कौन मदद करेगा। भागलपुर के कप्तान साहब, अगर आपके पास, मैं आपको ट्वीट भी करूंगा। ये बिहार है मित्रों, बिहार के भागलपुर के कप्तान साहब को आपको शर्म आनी चाहिए। इस चैनल को देखिएगा तो हमारे पर मुकदमा करा दीजिएगा, थोड़ा सा भी गुरेज नहीं है। क्या कर रहे हैं इसके साथ? अपने एसओ से कहिए कि ऐसे बुजुर्ग पूरे जिंदगी को, ताए जिंदगी बर्बाद कर दिए लोग। अपराधी कितना देता है आपको? कितना में आप बिक जाते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आप बैठे हैं उस कुर्सी पर कि एक बार कलम चला दीजिएगा तो अपराधी हिल जाएगा, लेकिन आप नहीं चलाइएगा, इसलिए कि भटकता हुआ बेचारा है। ये भटक रहे हैं, कहीं खाना मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, उस पर भी चलेगा। मित्रों ये बहुत दर्दनाक मामला है, और बिहार के राजनेताओं से मैं कहना चाहूँगा, मैं सभी को, मुख्यमंत्री तक ट्वीट करूंगा, भागलपुर कप्तान साहब को भी ट्वीट करूंगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो देख लीजिएगा और निराकरण करिएगा। हमसे बेचारे फिर नहीं मिल पाएंगे, कदा अचानक ही मिल गए हैं। अगर मिलेंगे तो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि आपके साथ हुआ क्या। आइए हमारे साथ यहाँ कमेटी के कुछ लोग हैं, इनसे भी 2 टूक हम बात करते हैं, ये भी लोग कुछ बताएंगे। कुछ आज राहुल गांधी का यहाँ रैली समापन का रूप था, और गांधी जी के यहाँ आकर समर्पित भी किए, पुष्प अर्पित भी किए, क्या कहेंगे? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है शोषित और वंचित ऐसे जो व्यक्ति हैं, आप अपनी आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से उन जो है पदाधिकारियों को आप बताना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा देते हैं। मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी बात आज जो है वोटर अधिकार यात्रा की आपने हमसे करी है, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो है पूरी तरीके से वोटर अधिकार यात्रा हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के लिए हम लोग समर्पित थे, और यह सफल हुआ, 100% सफल हुआ। इसमें कहीं किसी प्रकार का दो जो है किराए नहीं है। यहाँ सुनने को मिल रहा था कि ये यात्रा जो है कि असफल हो गई, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए, बिहार में परिवर्तन होने जा रही है। 2025 विधानसभा चुनाव महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो मित्रों वीडियो लंबी हो रही है, हम लोग को जाना भी है, और 2025 में बिहार आगाज कर दिया है। अगर बिहार कोई भी मामला पर जब उठाता है, हुंकार भरता है, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और आज बिहार यहाँ इस रैली से हुंकार कर रहा है। फिर 25 में देखा जाएगा कि फिर नीतीश बाबू या तेजस्वी यादव आया और कोई। तो बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।